कहानी की शुरुआत 5000 साल देखते हुए होती है, जहाँ पर हम जालिम राजा को हुकूमत करते हुए देखते हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब ये शहर आज़ाद हुआ करता था। अब इस जालिम राजा ने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। ये राजा यहाँ के सभी लोगों से ज़मीन खुदवा रहा होता है। असल में उसको एक ऐसे मटेरियल की तलाश थी, एक ऐसी चीज़ की तलाश थी जो उसको जादुई ताकतें दे सकती थी, और इसी वजह से पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाता, और ये शहर पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर सकता था। बेसिकली इस मटेरियल का नाम एटर्नियम है, जिसकी मदद से ये एक ताज बना लेगा, जिससे ये इधर सुपर हीरो वाली पावर्स को हासिल कर सकता है। यहाँ पे मामूल के मुताबिक मज़दूर खुदाई कर रहे होते हैं, और उसी दौरान एक मज़दूर को एटर्नियम पत्थर मिल जाता है, इसको वो जालिम राजा हासिल कर लेता है और बहुत जल्द ही अपना वो ताज भी बनवा लेता है। इसको पहनने से उसे बहुत सी ताकतें मिलने वाली हैं। इसी बीच में एक छोटे लड़के को भी हम देखते हैं, जो कि इस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो गांव वालों को समझाता है कि हमें इस जुल्म से बचना चाहिए, हमें उसके सामने नहीं झुकना चाहिए। लेकिन वो जालिम राजा को पता चल जाता है कि ये मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है, तो वो उसे मारने का हुक्म दे देता है। और जैसे ही उसको मारा जा रहा होता है, वो लड़का एकदम से गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे बहुत से देवता बैठे हुए थे, या 6 गॉड्स या देवता इस बच्चे को कहते हैं कि तुमने बड़ी हिम्मत का काम किया, हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम तुम्हें एक ऐसी पावर देने जा रहे हैं जिससे तुम एक लफ्ज़ रैम बोलोगे तो तुम में हम सबकी पावर आ जाएंगी, और तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम आराम से उस जालिम राजा को हरा सकते हो। और ये छोटा लड़का करता भी ऐसा है। वो शज़ैम बोलता है और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, और फ़ौरन से राजा के महल आ जाता है, जहाँ पे वो अपना शैतानी ताज पहन रहा होता है। बहुत सी पावर्स आ जाएं, लेकिन जो छोटा लड़का जो शज़ैम बोलने के बाद बहुत पावरफुल बन चुका होता है, वो वहाँ आके तबाही मचा देता है और सबको मारने लगता है। और ये इतने गुस्से में होता है, ये जालिम राजा के साथ साथ वहाँ के पूरे शहर को तबाह कर देता है। यहीं से कहानी जाती है 5000 साल के बाद, और हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं कि अभी भी हमें शहर में दिखाया जाता है कि जहाँ पे एक पूरे गैंग ने तकरीबन पूरे शहर को कब्ज़े में किया हुआ होता है और जुल्म कर रहा है, लूट मार कर रहे हैं, पूरी तरीके से इस शहर को कंट्रोल में कर रखा है। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि ताज को तलाश करना। यही उसी क्राउन को आज से 5000 साल पहले बनाया था, और वो ताज अभी भी कहीं ना कहीं इसी शहर में दफन है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अड्रियाना है, और वो भी इस ताज को ढूंढ रही होती है। ये लड़की पुरानी चीज़ों को ढूंढने में एक्सपर्ट होती है, ये आर्कियोलॉजिस्ट है, और यही लोग होते हैं जो कि ज़मीन की खुदाई करते हैं और हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ों की मालूमात भी रखते हैं। लड़की एड्रीना एक केव में जाती है, घर में जाती है, जहाँ पे काफ़ी कोशिश करने के बाद इनको ताज मिल भी जाता है। जो उसके साथी इसी बात को लेके खुश हो रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसका एक साथी जिसका नाम इस्माइल है, उसी गैंग के साथ मिला हुआ होता है जिसने पूरे शहर को कब्जे में रखा हुआ होता है। तभी इस्माइल अपने साथ आए हुए एक साथी को मार भी देता है। अपने गैंग के दूसरे लोगों को भी कार में बुला लेता है। सब लोग उसकी तरफ गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं। अलेक्जेंड्रा को बोलते हैं कि ताज हमें दे दो। ये पीछे देखती है तो वहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। जब ये उसे पढ़ती है तो इसके मुंह से निकल जाता है शज़ैम, और ये बोलते ही एक ब्लैक एडम आ जाता है और वहाँ पे सभी गुंडों को मारने लगता है। को इतना मारता है कि वहाँ पे कोई बच ही नहीं पाता। रही बात इस्माइल की, जो कि गुंडों के साथ मिला हुआ था, वो मरने का नाटक करता है इसीलिए ताकि उसकी जान बच जाती है। जीना ने ब्लैक एडम को ज़िंदा किया होता है, दोबारा से जगाया होता है, तो वो उसको कुछ भी नहीं कहता। अभी ब्लैक एडम वहीं पे होता है कि गैंग के कुछ और लोग आ जाते हैं और उसके ऊपर एक स्पेशल गन से अटैक करते हैं, और ये वेपन उसी एटेरियम मटेरियल से बनाया हुआ होता है जिसकी मदद से ताज भी बनाया था। और जैसे ही मिसाइल ब्लैक एडम को लगता है तो उसे वाकई में दर्द होता है, और उस मारने वाले गुंडे की जान ले लेता है। उस रॉकेट या मिसाइल के लगने की वजह से खुद भी बेहोश हो जाता है। तो हमें ये पता चलता है कि एटर्नियम एक ऐसा मटेरियल है जो कि ब्लैक एडम की कमज़ोरी है, और इसी मटेरियल से ब्लैक एडम को मारा भी जा सकता है। ये देख के एड्रीना बड़ी परेशान हो जाती है और ब्लैक एडम को अपने घर ले। जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है तो वो एड्रीना के बेटे को से मिलता है। ये बच्चा ब्लैक एड्रीना को बताता है कि आप 5000 साल से उस गार में बंद थे, क्योंकि हमारा शहर गुलामी में बसर कर रहा है, गैंग हमें जीने नहीं दे रहा, और आप एक मसीहा बन के आए हैं, आप ही हमारे शहर को इस गैंग से बचाएंगे। तो इस शहर को बचाने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मुझे इस शहर या इस शहर के लोगों से कोई मतलब नहीं।
ये बात ख़त्म करके घर से बाहर निकल जाता है और शहर में फिरने लगता है। इसके बाद हम एक फीमेल लीड को देखते हैं जिसका काम दुनिया में आने वाले सुपर हीरोज़ को और विलन्स को रोकना होता है। दुनिया में ऐसे हालात रखते होते हैं जिसकी वजह से आम लोगों को कोई मुश्किल ना आए और हमारी ज़मीन को भी कोई ख़तरा ना हो। और ये सुपर हीरो हुकमैन से बात कर रही होती है, कहती है कि ब्लैक एडम वापस आ गया है और उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा दे। और वो अगर वो पागल हो गया या गुस्से में आ गया तो उसको रोकना लगभग नामुमकिन। मैंने इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है और अपनी टीम को इकट्ठी करता है और बहुत सारे सुपर हीरो शामिल होकर मिल के ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। और उस गैंग के कुछ लोग एमरीना के घर पहुंच जाते हैं। उनको पता होता है कि ताज अभी भी उसके पास ही है और वो ताज लेने गए होते हैं। जैसे ही वो उसकी फैमिली को मारने लगते हैं तो ब्लैक एडम वहां पर आके बचा लेता है और गैंग के लोगों को एक बार फिर से मार देता है और बचे हुए लोगों से अभी फाइट ही कर रहा होता है कि तभी उसी वक्त हुकरमैन की बनाई हुई टीम आ जाती है और ये सभी मिलके ब्लैक एडम से लड़ाई करने लगते हैं। अभी भी ब्लैक एडम इन पे भारी होता है। गैंग के लोग और जस्टिस सोसाइटी के टीम दोनों मिलकर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और फिर ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है। जैसे सोसाइटी की टीम जो कि हुकर मैन ने बनाई हुई होती है वो एड्रीना के पास आते हैं और उससे मदद मांगते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो उसको पकड़ने में। एड्रीना उन्हें कहती है कि तुम लोग तब कहाँ थे जब हम लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा, तुम लोगों को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये एडम ही था जिसने हमें बचाया।